गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन 47 और 48, जिसमें क्वेश्चन 47 में कहा गया है द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा, यानी दो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है और जो रिजल्टेंट आर है वो ए से थीटा बाई 2 बना रहा है। तो कहता है कौन सा नीचे ट्रू होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं। फिर एक दूसरा क्वेश्चन है कि द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स 1 2 3 यूनिट्स हुज डायरेक्शंस आर दोज ऑफ साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में भाई दो कंडीशन होती हैं, साइड इक्वल होता है और उनके एंगल इक्वल होते हैं बीच के। लेकिन यहाँ पर देखिए रिजल्ट हमको क्या दे रखा है 1 2 3, यानी कि साइड अनइक्वल हैं, बट वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बना रहा है, यानी कि उनके बीच के एंगल सारे 60 डिग्री के हैं, बस इसलिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो कहता है कि उनका जो रिजल्टेंट है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा, फर्स्ट वेक्टर यानी 1 से, तो 30 डिग्री विद द फर्स्ट वेक्टर, 15 डिग्री विद द फर्स्ट वेक्टर, 100 डिग्री विद द फर्स्ट वेक्टर एंड 150 डिग्री विद द फर्स्ट वेक्टर। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे 47, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, तो ए और बी के बीच का एंगल थीटा हमने ले लिया। अब रिजल्टेंट आर जो है ए से थीटा बाई 2 बना रहा। देखो ये फिगर और ये फिगर दोनों एक ही जैसी हैं, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि ये 3 डायमेंशनल में एक समझ लीजिए और इसको भी आप समझ सकते हैं। ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, बट आर जो है ए से थीटा बाई 2 बना रहा है। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे ए और बी थीटा है, ए जो रिजल्टेंट है यानी जो आर है वो इससे थीटा बाई 2 डिग्री बना रहा है, ये वाला चीज़। तो देखो जब भी रिजल्टेंट किसी वेक्टर से कोई एंगल बनाता है, अब इसको हॉरिजॉन्टल ही मान लो, तो एक फार्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए बी कॉस थीटा। तो tan अल्फा यानी ये वाला एंगल, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2, बी यानी कि ये वाला बी साइन थीटा यानी उन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है, और a प्लस बी कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर समझिए, tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई 2 और अपॉन कॉस थीटा बाई, मैथमेटिक्स करना है इसमें। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा साइन 2a, तो क्या होता है 2 साइन a और कॉस a, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। तो यहाँ 2a की जगह क्या लिखा है थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। इसी तरह से नीचे हो जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा, इसको भी वैसे ही रखेंगे। यहाँ से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और कॉस थीटा यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा यहाँ से, तो हो जाएगा 2b कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है बच्चों, अब इस वैल्यू को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 2b कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस माइनस b कॉस थीटा। अब देखिए एक फार्मूला और भी आपने पढ़ा है क्या, कि कॉस ए की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, ये फार्मूला भी आपने पढ़ा है। तो क्यों ना हम इस चीज़ को यानी कॉस जो थीटा है इसको इस फॉर्म में लिख लें। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 2b कॉस स्क्वायर थीटा ये पहले का वैल्यू है और माइनस b ब्रैकेट में रख लीजिए 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, यानी कॉस थीटा को हम ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा बी बाहर कर लेते हैं, बी के अंदर लिखते हैं कॉस थीटा को, तो कॉस थीटा को हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल का हाफ हो जाएगा और माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम खोल देते हैं, यानी कि ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो क्या बन जाएगा माइनस 2b कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b आ जाएगा। तो देखिए ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो गई, तो क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू बी। यही वो पूछ रहा था कि नीचे कौन सा ट्रू है, तो a और b आपस में इक्वल है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 48 हमने आपको दिखाया था। तो देखिए 48 में हम लोग क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं 48 को। तो देखिए 48 क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 2 और 3 यूनिट्स जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1 इधर ले लो, 2 इधर ले लो और 3 इधर ले लो, 1 2 और 3। अब देखिए अगर हम इसको
एक इक्विलेटरल एंगल बना के देखें तो देखिए क्या दिख रहा है आपको, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, यानी 1, 2 और 3। तो हम इसको इसी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 हमारा ये हुआ एक्स एक्सेस पे, और 2 जो बना रहा है 1 से 60 डिग्री का बना रहा है, यानी कि ये जो ऐसे है वो इस तरह से बना रहा है 60 डिग्री। तो हम अगर इसको ये शिफ्ट कर लेते हैं कि भाई 2 को अगर हम यहाँ ले आएँ या यहाँ ले आएँ तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो 2 को इधर कर देते हैं। तो देखिए 2 जो है वो x से 60 डिग्री बना रहा है। तो अगर हम ध्यान दें तो 2 जो है वो x से 60 डिग्री बनाना चाहिए। तो 2 को हम x से 60 डिग्री बना लें, यानी कि आप ये समझिए कि ये ऐसे है, ठीक है, और ये x से 60 डिग्री बना रहा है। तो x से 60 डिग्री कैसा बनाएगा, तो ये x एक्सेस देखिए, ये x एक्सेस से बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखिए ये x एक्सेस से 2 वाला 60 डिग्री बना रहा है। तो हम क्या कर लें, ये x एक्सेस तो है हमारी, तो ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ बनाएगा ऐसे करके, ठीक है। बात समझ रहे हैं। देखिए ये 2 एंगल है, जो 2 यूनिट्स का साइड है वो 1 से 60 डिग्री बना रहा है। तो 1 से 60 डिग्री, देखिए अगर हम मान लीजिए 2 ऐसे बनाते, ऐसे बनाते, तो ये अंदर का एंगल क्या होता है 60 डिग्री। तो आप देखें इसको हमने शिफ्ट कर लिया इधर की तरफ, ये भी अभी भी वही 60 डिग्री बना रहा है। तो आप इसको चाहे ऐसे समझ लीजिए कि भाई ये 2 यूनिट्स का जो साइड है वो 60 डिग्री एक्स से बना रहा है, तो ये 2 यूनिट 60 डिग्री एक्स से बना रहा है। तो ये हमने बता दिया। अब देखिए ये जो 2 आपका जो दिख रहा है ये यूनिट्स, ये कितना बना रहा है 3 से, तो ये 60 डिग्री, तो ये कितना बनाएगा 120 डिग्री, क्योंकि ये पूरा लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का। तो अगर ये 60 बना रहा है तो ये 120 बनाएगा, यानी यहाँ से ये वाला 120, इससे ये 120 बनाएगा थर्ड वाला, ठीक है। तो थर्ड वाला 120 बना रहा है, तो 60 पहले ही बना चुका है देखिए यहाँ से, तो ये कितना एंगल बचा 60, तो यानी ये भी 60 हो गया। अब आपके पास पिक्चर क्लियर हो गई एंगल को लेकर के। अब 1 यूनिट का ये है, 2 यूनिट का ये, 3 यूनिट का ये है। तो अब देखिए इसके कंपोनेंट हम कर लेते हैं, चूँकि रिजल्टेंट फाइंड करना है तो कंपोनेंट कर लेते हैं। देखिए 2 वाला जो है बेस ये है, तो ये 2 वाला जब बेस जहाँ से बनता है उसको हम लिखते हैं 2 cos 60 डिग्री, और ये वाला वर्टिकल है तो 2 sin 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 3 है ना, इधर वाला क्या एंगल बन जाएगा, प्लस ये 3 है तो 3 cos 60 डिग्री, और इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा तो क्या होगा 3 sin 60 डिग्री। अब देखिए इन दोनों का सम कर लें तो इस डायरेक्शन में आपको मिल जाएगा, ऐसे समझिए। तो क्या हो जाएगा 2 cos 60 डिग्री कितना होता है, 2 cos 60 का होता है 1/2 प्लस 3 cos 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, और ये भी एक्स एक्सेस की तरफ है 1 वाला, तो ये कितना बनेगा, ये तो 1 ही रहेगा, क्योंकि ये तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको देखिए ये 1 आया, सॉल्व करेंगे, और ये कितना आया 3/2 यानी कि 1.5। तो अब देखिए ये वाला पूरा और ये वाला जो आपका है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा 3/2, क्योंकि 1 से 1 खत्म हो जाएगा, 3/2 बचेगा, ठीक है। तो ये 3/2 इस डायरेक्शन में बना। अब ध्यान देते हैं 2 sin 60 डिग्री और 3 sin 60 डिग्री, तो 2 sin 60 डिग्री कितना बनेगा, 2 sin 60 होता है √3/2, ठीक है, और 3 sin 60 डिग्री कितना होगा 3 और √3/2, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 बचेगा, यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा। तो देखें चूँकि ये बड़ा है तो नीचे की तरफ इसका रिजल्टेंट होगा, तो ये क्या बनेगा रिजल्टेंट, देखिए 3√3/2 माइनस √3, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3√3 माइनस 2√3, तो वैल्यू क्या बनेगी √3/2, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ नीचे की तरफ आ जाएगा √3/2, ठीक है। अब ये दोनों हमारे पास बच गए, एक ये बचा और एक, अब इसका रिजल्टेंट मान लीजिए ये बनता है R, और ये मान लीजिए इस वर्टिकल से थीटा एंगल बनाता है, यानी यहाँ से इसको बेस हमने मान लिया थीटा एंगल बनाता है। तो अब देखिए फार्मूला हमारे पास tan थीटा का क्या हो जाएगा, tan थीटा, अगर इसको हम राइट एंगल
मतलब एक तरह से ट्रायंगल को ये स्क्वायर या रेक्टेंगल समझ लें, तो ये चीज़ हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अगर हम ये देखें कि 3/2 ये है, तो 3/2 √3/2 ये है, ठीक है, और ये हमारा 3/2 है, ये नहीं है, ये 3/2 है, तो 3/2 ये हो गया और √3/2 ये हो गया। तो इसमें हम लगाएंगे tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें इस वाले में परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ये बनेगा, तो ये मतलब ये हो गया, तो 3/2 और बेस हो गया √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा 3/√3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेशलाइज कर लीजिए, तो √3 मिल करके 3 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या √3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की, तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई 60 डिग्री, ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन पूछा है कि x से कितना बना रहा है, जो रिजल्टेंट है वो x से कितना बना। देखो ये तो 90 डिग्री है और ये हमको मिल गया 60 डिग्री, तो 90 + 60 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, 150 डिग्री। यही आंसर है, वो पूछ रहा है ना x से कितना बना रहा है, तो ये x से 150 डिग्री बनाएगा। तो इस तरह से बच्चों इसको समझ सकते हैं। गुड बाय।